बात लखनऊ की है। उन दिनों मेडिकल कॉलेज में हमारे सबसे छोटे चाचा केजीएमसी पढ़ा करते थे, लेकिन उस दिन बैठे हुए थे, गप मार रहे थे। लाइट नहीं थी, एकदम अंधेरी रात, लेकिन माहौल एक अजीब सी आवाजें चारों तरफ से आ रही। चाचा, मजा भी आता था उनको देखने में कि हम लोग डर रहे हैं या हम लोग को थोड़ा डराने में। तो चालू हो गए, बोलते भूत के किस्से तो केजीएमसी के हैं। और रैगिंग चल रही थी, और वो लोग रैगिंग में ऐसे ही लोगों को ज़्यादा पकड़ते थे जो लोग या तो बहुत स्टूडियस टाइप होंगे या थोड़े से डरपोक किस्म के। तो बोलते कि हमारे ही क्लासमेट था, थोड़ा सा स्टूडियस किस्म का था, उसको उन्होंने पकड़ा। बोला, कभी स्केलेटन देखा है? कभी मुर्दों से सीधे वास्ता हुआ है? उसने बोला नहीं। बोला, रात आज मॉर्ग में बितानी है। नहीं नहीं नहीं, उसने बोला नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्या है, अपने कॉलेज का ही मॉर्ग है, वही 5-6 वहां हैं डेड बॉडीज, उनके एक एक के हाथ में जा करके लड्डू दे करके आ जाना है। 5 के हाथ में सवेरे हम लोग को लड्डू दिखने चाहिए। इधर सीनियर्स ने पकड़ा भी किसको? मिष्टू। मिष्टू जैसा नाम, वैसे ही स्वीट सा लड़का था, और सीनियर्स ने लेकर के उसी को पकड़ा। और वो ऐसा एकदम स्टूडियस टाइप, बहुत स्वीट नेचर था। कैसे मैनेज करेगा, ये कैसे जाएगा? हम लोग जा करके डॉर्मेट्री में सब लोग बैठ गए। उसको बोला, भैया डरना नहीं, मॉर्ग में हम लोग को बाद में जाना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम लोग वहां नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ भी हुआ तो तुम चिल्ला देना। लेकिन वेट कर रहे हैं, 11:15 बजा, एक मिनट जैसे काउंट कर रहे हैं। उधर 11:15 बजा, फिर 12 बजने में 5 मिनट रह गया, और बेचारा मिष्टू अपने एकदम बेड के एज में बैठा हुआ था। घंटा घर पास ही में था, घंटा घर का घंटा बजा। पूरा 12वीं घंटी के साथ ही सीनियर्स आए, उन्होंने धाड़ करके दरवाजा करा। तो लगा कि चारों तरफ धाड़ धाड़ करके कमरे खुल रहे हैं। कहाँ है, कहाँ है वो बच्चू? ये लो, ये इसके अंदर लड्डू हैं, सीधे जाओ, सीधे जाओ, और जा करके हम लोग सवेरे चेक करेंगे। पुराना, इतना पुराना है केजीएमसी, इतनी ऊंची ऊंची छत है वहां की, और जो एक एक आवाज गूंजती है, और कोई इसके साथ नहीं जाएगा। हम लोग सवेरे चेक करेंगे। मॉर्ग भी कहाँ, पूरे कॉरिडोर के एंड में जा करके मॉर्ग था। और अभी तक की लगता है जैसे कानों में उसके पैरों की आवाज सुनाई दे रही है। और चारों तरफ से वो आवाज गूंज रही, और कितनी दूर तक सुनाई देती रही। फिर सन्नाटा एकदम। वो बेचारा कैसे गया होगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन हम लोग की यहाँ पर एकदम जान सूखी जा रही थी। यहाँ 10 मिनट हो गया, चलो अभी आ जाएगा। 1 घंटा हो गया, फिर से वही घंटा घर की घंटी बोली। अरे वो घंटी सुनकर के एकदम जैसे रोंगटे खड़े हो गए। 2 लोग हम लोग उठे, क्या हुआ, जाकर के देख कर के आए क्या? और पूरा सन्नाटे में वो झुंझुर की आवाज भी ऐसी लग रही थी जैसे डरावनी सी, एकदम भुतई सी आवाज लग रही थी। 2 घंटा बीत गया, फिर वही घंटा, एकदम सुई पटक सन्नाटा, उसमें ये घंटे की आवाज, कुछ नहीं, सन्नाटा एकदम। क्या हुआ होगा उसको, क्यों नहीं आया वापस? कहीं सीनियर्स ने उसको पकड़ करके घेर लिया होगा, क्या हुआ?
हम लोगों ने बोला नहीं, अब नहीं रुक सकते, अब जाकर के सीनियर्स को बोलना होगा या तो हम लोग जाएं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी सीनियर्स के पास जाने की। देखा सीनियर्स की भी कोई चारों तरफ कहीं आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। एक मोमबत्ती जलाई और गए। मोर कहाँ है ढूंढते ढूंढते, पहले तो साए हम लोग के ऊपर चले आ रहे हैं। अंधेरी रात ऐसे ही थी। वो झिंगूर की आवाज, डर के मारे मैं भी कांपने लगा। जो हमारी क्लास का दादा मतलब एकदम तगड़ा वाला लड़का था। गए हम लोग की अपनी आवाज जो जूतों की गूंज रही थी, लगता था कि जैसे सीनियर सुन लेंगे। हवा भी बाहर चलने लगी थी, साए साए की आवाज। कैसा लग रहा था, कॉलेज है कि पूरा भूतों का अड्डा। कहीं कोई खिड़की खट बंद होती थी, एकदम धक हो जाता था, जैसे धड़कन ही रुक गई हो। धीरे धीरे आगे बढ़े, मॉर्ग तक किसी तरह पहुंचे। मॉर्ग का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। कहीं कोई खिड़की खुली थी कि नहीं खुली थी, लेकिन एकदम ठंडी हवा लग रही थी। ऐसे भी ठंडक थोड़ी रहती है, वो ठंडक में तो लग रहा था कि दांत भी गिटगिटाने लगे, ऐसा ठंडक मॉर्ग के अंदर। गए, मोमबत्ती से दिखाई तो दिखा पहले डेड बॉडी डेड बॉडी डेड बॉडी। और ये क्या, वो एकदम चारों खाने चित पड़ा हुआ था। हम लोग ने जगाया, मिष्टू क्या हुआ? नहीं जाग रहा। अब ना पानी ना कुछ, क्या करें? सीनियर को लेकर के आए क्या? हम लोग के बस का तो कुछ था ही नहीं। हम लोग ने बोला उसकी नब्ज देखें क्या? नब्ज देखना भी ठीक से नहीं आता था। देखा कि हाँ, नब्ज थोड़ी तो चल रही है। भैया एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर के सीनियर्स को बुला करके लाता हूँ। बाबा रे, कहीं उसको हार्ट अटैक ना हुआ हो, कुछ ना हुआ हो। अरे अब की बार मैं दौड़ता हुआ गया और पता नहीं कितने लोग मेरे साथ दौड़ रहे हैं। अपनी ही आवाज से अब डरने लगा था। और फिर भी मैं गया, सीनियर्स को बुलाया। भैया भैया भैया, एक सीनियर आया। क्या हुआ? तुम लोग को बोला था ना एकदम डॉर्मेट्री से बाहर नहीं निकलोगे। भैया अभी तक नहीं आया मिष्टू, हम लोग देख कर गए, वो तो वहां पर शायद बेहोश पड़ा है, प्लीज चलिए। अरे कुछ नहीं हुआ। नहीं सर प्लीज चलिए ना सर, प्लीज। हमको पता नहीं उसको क्या हुआ है। बड़ा मुश्किल से राजी हुए। दो सीनियर्स चले हम लोग के साथ, गए। अब वो लोग साथ थे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से चल रहे थे, लेकिन जैसे ही मॉर्ग का दरवाजा खुला, देखिए उधर लेटा हुआ है, वो गिरा हुआ है वहां। पानी का ग्लास मुंह में छींटे डाले, कुछ नहीं जगा। फिर एक सीनियर ने उसके तबाक से मुंह पे एक जोर से चाटा मारा। अरे बाबा रे, वो सीन तो मेरे दिमाग से जाता नहीं। वो एकदम से हाँ भूत 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 करके वो उठा। हाँ मैं नहीं दूंगा लड्डू, मेरे पास और कोई लड्डू नहीं है, बस 5 ही लड्डू थे। अरे भैया हुआ क्या? सर हाँ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ था। हाँ मेरे को नहीं पता। ठंडक थी अंदर एकदम। मैं भी कांप रहा था, फ्रेंड भी कांप रहा था, दोनों सीनियर्स भी कांपने लग गए। और इसमें एकदम जब उसके मुंह पर के ऊपर छींटे डाले, वो चिल्ला के आ करके खड़ा हुआ। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? अरे मिष्टू क्या हुआ? फिर से बेहोश। अरे पूरा का पूरा ग्लास उसके मुंह पर डाल दिया। सीनियर ने एक और उसको चाटा लगाया। इस बार वो चीखा तो कम, लेकिन बोला नहीं भूत, नहीं मेरे पास और लड्डू नहीं है, और लड्डू नहीं है, नहीं मेरे पास और लड्डू नहीं है। अरे भैया क्या और लड्डू नहीं है? कौन लड्डू मांग रहा है?
हम लोग को देख करके पहचाना उसने, जान में जाना ही होगी शायद, लेकिन कांप रहा था एकदम, जैसे कोई पत्ता कांपता है हवा में। उसको हम लोग ने बिठाया, भैया क्या हुआ, धीरे से बताओ। बोला नहीं, यहाँ से ले चलो मुझे, यहाँ मैं नहीं रह सकता, यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ से मुझे 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 घर जाना है मुझे। अरे भैया घर नहीं जाना है, चलो तुमको हॉस्टल ले जाते हैं, रास्ते में बताना, सर को बताओ हुआ क्या। हुआ क्या क्या, वहां पर जब मैंने लड्डू एक को दिया, मेरी तो जान ऐसे ही सूखी जा रही थी, दूसरे को लड्डू दिया, तीसरे को लड्डू दिया, चौथे को भी लड्डू दे दिया, सोच रहा था पांचवे को लड्डू दे करके मैं तो भाग करके वापस आ जाऊंगा, लेकिन पांचवे को जैसे ही लड्डू दिया उसने फिर से हाथ ऊपर किया, एक और। चाचा ये कहानी सुना रहे थे उधर, हम लोग को एकदम जैसे लग रहा था कि भूत कहीं आसपास ही हम लोग से एक और मांग रहा है। उधर उसने जैसे ही एक और कहा तो मैं तो वहीं पर ही, मेरा तो सूसू निकल गया, मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर उसके बाद मेरे को नहीं पता चला क्या हुआ। साले डरपोक कहीं के, इतनी सी बात से डर गया। नहीं, वो सचमुच उठा था उसका हाथ, सचमुच उसने मांगा था एक, और वो आवाज मेरे कानों में अभी तक गूंज रही है। डरपोक कहीं के। जब तक हॉस्टल में पहुंचे हम लोग, धीरे धीरे सीनियर्स के साथ उसकी कहानी सुनते हुए बाकी सीनियर्स भी आ गए। एक सीनियर ने उसको बोला, अरे कुछ नहीं होगा, जो अपने छुट्टन भैया है ना, डॉक्टर छुट्टन, मॉर्ग में अक्सर जाते रहते हैं, वो लेट गए होंगे, तुमको डराने के लिए ऐसा नाटक किया होगा। नहीं नहीं, सब बच्चे एकदम चुप यहाँ पर, और चाचा हवा की आवाज निकालते हुए और डरावना बनाने की कोशिश करने में थे, लेकिन हम लोग एकदम चुप। आप लोग को क्या लगता है कि भूत होते हैं क्या सचमुच? एक और मांगा था कि वो डॉक्टर छुट्टन वहां पर लेटे थे।